हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइस, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक, सो यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। जैसा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा ये भर्ती का नोटिस जारी किया गया है और ये हमारी एलटी की पोस्ट के लिए जो भर्ती हैं वो आ चुकी हैं। आप लोगों के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो गाइज आप लोगों की शुरू हो चुकी है। दैट इज़ 29/10/2020 29 अक्टूबर से ये शुरू हो चुकी है और आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी जो लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं, क्या वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, और किस प्रकार से जो यूपी के जो ऐसे लोग जो शिक्षा मित्र के तौर पे कार्य कर चुके हैं क्या उनका गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है, नहीं रखा है, क्या उनके लिए ये को बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इसके माध्यम से मिल जाएगा। ये टीचर्स की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट निकल करके आई है हमारी यूपी से। गाइस आगे तो आगे जैसे हम लोग बढ़ जाते हैं तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं इसके जो नोटिस हैं। तो आप लोगों का जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं गाइज, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि भारत के नागरिक जो लोग भी भारत देश के निवासी हैं, जो भारतीय गणराज्य में आते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही कैटेगरी का जो लाभ मिलेगा वो आप जो लोग हैं जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, स्थायी प्रमाण पत्र है, उनको ही इसका आरक्षण का लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात कर लें तो ऐसे जो लोग दूसरी स्टेट से इसमें क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, उनको जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करनी होगी। और जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो भी कोई कम सीट्स नहीं है गाइस। तो आप लोग जनरल कैटेगरी में जा कर के यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। आप लोग ये फॉर्म फिल कर करके आप लोग यहाँ यूपी में भी जॉब कर सकते हैं। चलिए गाइस, डिस्कस कर लेते हैं आप लोग को वैकेंसीज़ की संख्या। तो हिंदी के लिए आप लोग टोटल देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बात कर लेते हैं तो जनरल। तो गाइज़ आपके लिए वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज ये सारी वैकेंसीज़ आप लोग के सामने हैं। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग टोटल जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो देयर आर 6410 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 3171 पोस्ट हैं। इसके अलावा एससी के लिए 1016 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 62 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर के 11451 पोस्ट हैं। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जो जितने भी लोग अदर स्टेट से इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए आप लोग फिल कर सकते हैं। आप लोग ये जो आवेदन कर सकते हैं अदर स्टेट वालों के लिए कितना रिजर्वेशन है। तो आप लोग को जैसा कि पता है गाइज कि जैसे झारखंड में इससे पहले कोई भर्ती देखने के लिए मिली थी, तो हालांकि वहाँ पर 10% आरक्षण था अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि जो नॉर्मली है, जहाँ यूपी की साइड पर हम लोगों ने इसको चेक किया है, तो आप लोग जो अदर स्टेट से जितने भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए केवल 5% का जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलता है। तो जनरल कैटेगरी में से भी केवल 5% ही सीटें आप लोगों के लिए आरक्षित हैं। तो अगर हम लोग बात कर लें जनरल कैटेगरी में टोटल पोस्ट जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, देयर आर द 6410 पोस्ट हैं बॉयज़ स्कूल्स के लिए। और बात कर लेते हैं तो अदर स्टेट्स के लिए अगर 5% का कैलकुलेशन किया जाए तो देयर आर 320 पोस्ट। और इसके अलावा बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में गर्ल्स स्कूल में जो टोटल पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में वो हैं 841 पोस्ट। तो इसके लिए जो आप लोगों के लिए जो अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 42 जो पोस्ट हैं वो रिज़र्व हो जाती हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो अदर स्टेट के जितने लोग भी क्या करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए आवेदन करने के लिए जा रहे हैं, उनके पास केवल 362 पोस्ट हैं जिन पे उनका सिलेक्शन है वो हो सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं गाइज आप लोगों के पास में, मतलब 362 पोस्ट को अगर आप लोग रिमूव कर दीजिए इसमें से, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो लगभग आप लोगों के पास में पूरी अप्रॉक्सीमेटली 6000 पोस्ट आप लोगों के लिए हैं। तो यूपी के कैंडिडेट्स को 6000 में फाइट करना है और बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए 362 पोस्ट हैं। तो आप लोग को इसमें आपको फाइट करनी होगी। और अगर आप लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ टैट। यहाँ पे किसी भी टैट की कोई भी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, ना ही यूपी टैट, ना ही कोई सी टैट। यहाँ पे कोई भी ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। गाइज मायने रखता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग 6410 पोस्ट में आप लोगों को फाइट करनी है और 6410 पोस्ट आपके लिए काफ़ी हैं। आप लोग इसके अंदर फाइट कर सकते हैं और आप अपना यहाँ पे चयन ले सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं
प्रशिक्षित शिक्षक बालिका वर्ग में, तो बालिका वर्ग में जो आप लोगों के लिए जो पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो आप लोगों के लिए जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो 841 पोस्ट हैं, और ये इस प्रकार से आप लोगों का टोटल पोस्ट का क्राइटेरिया है, और यहाँ से 1462। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं गाइस कि जो इसकी जो शैक्षिक योग्यता हैं उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो हिंदी के लिए आप ये, इसके अलावा बात कर लेते हैं BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, यानी कि आप लोगों के लिए जो अनिवार्य है, मतलब अगर आप लोग BEd नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो इनमें से अगर आपके पास में कोई भी आपके पास में है तो ये वरीयमान है, मतलब आपको पहले वरीयता दी जाएगी अगर आपके पास में ये वाले इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आपके पास है तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो गणित शिक्षक के लिए BA अथवा BSc में गणित होनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लें इनके पास में भी BEd होना चाहिए। इसके अलावा समकक्ष डिग्री है, मतलब आपको ग्रेजुएशन के साथ में आप लोगों का के पास में BEd होना चाहिए। इसके अलावा गृह विज्ञान की बात कर लेते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग जितनी भी ये वरीयमान देख रहे हैं अगर आपके साथ पास में इनमें से भी अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में कोई सी भी डिग्री है तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं उर्दू टीचर के लिए, तो BA उर्दू विषय से LT या BT या BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण के डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। BEd इसमें भी मस्ट है, मतलब BEd लगभग सारी की सारी पोस्टों में आप लोगों के लिए मस्ट है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बाकी की जितनी भी रेस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं उन सब के लिए इस केवल शारीरिक परीक्षा शिक्षा की बात कर लेते हैं। हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर लें तो इसमें CPEd प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य हों। और इसके अलावा अगर आपके पास में क्या है, अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा अगर आप लोग BEd हैं या MEd हैं या इनमें से कोई डिग्री है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा सिलाई की बात कर लेते हैं तो सिलाई के लिए यहाँ से BEd के लिए BEd की जो वरीयता नहीं है, और इसमें आप लोग के लिए जो सिलाई के लिए वो इंटरमीडिएट CT इंटरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा CT में सिलाई का विशेष योग्यता होनी चाहिए। हाई स्कूल तथा प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा अथवा आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट आर्य समाज रोड लखनऊ से डिप्लोमा, या बात कर लेते हैं सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपके पास में 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद कोई भी सिलाई का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं गाइस, तो आपकी सामाजिक विज्ञान के लिए तो 2 विषयों के साथ BA होना चाहिए आपका, इतिहास में राजनीति शास्त्र, मतलब इन चारों के 4 सब्जेक्ट में से आपके पास में कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों। इसके साथ साथ आपके पास में BEd की डिग्री अनिवार्य है। इसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी की रेस्ट ऑफ जो संगीत गायन एवं संगीत वादन में, तो यहाँ आप लोगों को BEd के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी जाती है। इनमें से जो भी अगर आपके पास में कोई सी भी डिग्री है तब आप लोग यहाँ से इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं गाइस, तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कहाँ पे और किस तरीके से इसके लिए आवेदन करना है। तो गाइस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन किया जाएगा, और इसकी जो वेबसाइट है वो ये देखने के लिए मिलती है। आप लोग इस पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए एक बार में आवेदन करना होगा। अगर आप लोग एक से ज़्यादा के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग को सेपरेट आपको अप्लाई करने होंगे। डिटेल एनालिसिस है, पूरा अच्छे से डिटेल एनालिसिस है, आपको एक बात समझ में आ जाएगी क्या आप लोगों को किस तरीके से इसके लिए आवेदन करना है। और इससे रिलेटेड आप लोगों को ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो आप लोगों के लिए ऐसे जो 10% जो आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट जो आप लोग पता है EWS इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उसके लिए 10% का आरक्षण यहाँ पे रखा गया है, और ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं, क्या आपके पास में EWS आप कैटेगरी में आते हो तो फिर भी आप लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए ही ये आरक्षण लागू रहेगा। जो हमारे तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा, तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, क्यों इसमें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि तदर्थ शिक्षक किसे कहते हैं। तदर्थ शिक्षक मतलब कहा जाता है शिक्षा मित्र जो हमारे हैं जिन्होंने यूपी में अपनी सेवा दी है उनको इसका लाभ मिलने वाला है। मतलब उनके लिए हालांकि वैसा कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन कुछ नंबरों में इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। कैसे प्रदान किया गया है वो हम आपको आगे इसके माध्यम से आगे समझा देते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हमारा ऑनलाइन आवेदन करना है, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को कोई हार्ड कॉपी किसी को प्रेषित करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया उसके अलावा आपको
कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस इस एग्ज़ाम में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो निर्देश हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये 3 स्टेज में फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोगों को फ़ीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद में आप लोगों को 3rd स्टेप में फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना है, उसका लिंक आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कि जब तक आप लोग फीस पेमेंट नहीं करते हैं आपका फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते हुए ये जैसे लिखे हुए उसके आधार पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना व्यक्तिगत नाम, पिता का नाम, जेंडर वगैरह, वैवाहिक स्थिति, सारी की सारी चीज़ें जो भी आप लोगों का कैटेगरी है उसको आप लोग सूचनाएं भर देंगे। उसके बाद फिर ये सारी डिटेल आप लोग समझदार हैं, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप लोग कहेंगे तो आप लोग के लिए इस फॉर्म को फिल करने की सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके लिए जो पेमेंट है वो गाइज आप लोग ये देख सकते हैं। जितने भी लोग सामान्य कैटेगरी के हैं उनको आप लोगों को आवेदन शुल्क ये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये मिलाकर के कुल 750 रुपये आप लोगों को एक पोस्ट के लिए आप लोगों को पे करने होंगे। इसके अलावा EWS यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 450 रुपये हैं। और ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसमें आप लोग गाइस जो ऑल ओवर इंडिया जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों के लिए फ़ीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के जो जिनके पास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र है ये फ़ीस केवल उनके लिए है। आगे बात कर लेते हैं OBC जो कि यूपी के हैं। तो जितनी भी बाकी की जितनी भी मैं कैटेगरी का नाम ले रहा हूँ वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए वैलिड है, तो उसको आप लोग अपने साथ रिलेट मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है। अगर आप यूपी से बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 750 रुपये ही फीस पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारी कैटेगरी से देख सकते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग आप लोगों के लिए फ़ीस का निर्धारण किया गया है। आप लोग को ये सेवा शुल्क देना होगा। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बात कर लेते तृतीय चरण में, आप लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। रिक्त पदों की बात कर लेते हैं। तो रिक्त पदों की संख्या जो टोटल है इसमें 12,913 पद हैं LT पोस्ट के लिए। और ये जो बालक और बालिकाएं दैट इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए आप लोग को डिफरेंट अप्लाई करना होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आप लोग की 1 जुलाई 2020 को एज 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से कम हैं और आपके पास में एलिजिबिलिटी है तभी भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो आप लोगों के लिए जो इसके लिए वेतनमान मिलने वाला है 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक आप लोग का स्केल जा सकता है। लेते हैं अर्हता की तिथि, मतलब अगर आप लोगों के लिए जो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपका रिजल्ट 30 नवंबर से पहले आ जाता है, जो भी आपका पेंडिंग रिजल्ट है, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो ये आप लोगों को अभी देखने के लिए मिल जाएगी सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ से आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप लोगों को जैसा कि पता है केवल लिखित परीक्षा ही कराई जाएगी और लिखित परीक्षा 500 अंकों की होगी और जिसमें 125 कुल प्रश्न होंगे और इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब आप लोगों को लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। तो शिक्षा मित्र ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे, जितने लोग ने शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं यूपी के अंतर्गत, उनके लिए जो पेपर होने वाला है वो 465 अंकों का होने वाला है। और इसमें जो प्रत्येक प्रश्न होगा 3.72 अंक का होगा, यानी कि आप लोगों के लिए जो पेपर होगा 465 अंक का होगा। और बाकी के रिमेनिंग जो 35 मार्क्स हैं आप लोगों को आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को उसका वेटेज मिल जाएगा। वेटेज की डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं टाइम की। तो टाइम यहाँ पे 2 घंटे की होगी, यानी कि आप लोगों को 125 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, MCQ टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना होगा, सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही वेल पेन से काला करना होगा। मतलब आप लोगों को OMR शीट प्रोवाइड कराई जाएगी और आप लोगों को उसमें अपने ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए उसको फिल करना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। उसके साथ साथ में आप लोगों को गोलों को भी भरना होगा। जो आगे बात कर लेते हैं, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनके लिए जो वेटेज है वो कुछ निम्न प्रकार से होगा। क्या आप लोगों को जो वेटेज दिया जाएगा 1 वर्ष के लिए, अगर आप लोगों ने 1 वर्ष से आप लोग शिक्षा मित्र हैं तो आप लोगों को 1.75 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे 1 साल के लिए। आप जितने भी साल से अगर आप लोग शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप लोगों को 35 मार्क्स दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को नहीं दिए जा सकते। तो जितने भी लोग शिक्षा मित्र के तौर पर कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं उन सब वो लोग अपना मार्क्स
1.75 के हिसाब से इनटू कितने ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको 35 में से कितने अंक मिलने वाले हैं। फाइनली आप लोगों का अभी जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, मेरिट तैयार की जाएगी 500 अंक का होगा। 465 अंक में से आप कितने अंक हासिल करते हैं वो, इसके अलावा आप लोगों को 35 अंकों में से कितना आप लोगों के पास में स्कोर आप लोग कर पाते हैं, उन दोनों का सम करने के बाद में आप लोगों के 500 नंबर में से ही आपकी भी मेरिट तैयार की जाएगी। हाँ, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब आप लोग गाइज ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग आवेदन करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को गर्ल्स कॉलेज में जो मेल टीचर हैं वो गर्ल्स कॉलेज में आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी एक शर्त है कि अगर बात संगीत विषय की हो तो संगीत विषय के लिए ये बात नहीं है, और इसके अलावा कोई ऐसा मेल टीचर जो नेत्रहीन है तो उस कंडीशन में ये शर्त लागू नहीं होती है, वो लोग गर्ल्स कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थी, बालक और बालिका दोनों के लिए फ्री है, मतलब ये इनके पास चॉइस है, चाहे तो ये क्या कर सकते हैं बॉयज़ कॉलेज में भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो गर्ल्स कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्लेख करना होगा कि किसी एक विषय में एक ही समय में केवल एक ही वर्ग, यानी कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप लोगों को दोनों का लाभ मिल जाएगा, या तो आपको बॉयज़ कॉलेज चूज़ करना होगा या फिर आपको गर्ल्स कॉलेज चूज़ करना होगा एक पद के लिए। अगर आप दोनों में आवेदन करना चाहती हैं तो फिर आपको उसके लिए सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए नहीं कि आप सेम पोस्ट के लिए बॉयज़ कॉलेज में भी, सेम पोस्ट के लिए गर्ल्स कॉलेज में भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं। अब सपोज दैट, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर देते हैं बॉयज़ कॉलेज में भी, और आप टीजीटी मैथ्स के लिए ही आप लोग गर्ल्स कॉलेज में भी अप्लाई कर देते हैं, तो आपने जिसके लिए पहले आवेदन किया होगा वही आप लोगों का केवल स्वीकार किया जाएगा, दूसरे को कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए गाइस, आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।